नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी कभी कुछ खबरें बहुत डरा देती हैं और कुछ खबरें कुछ संकेत भी देती हैं, कुछ इशारे भी करती हैं। इशारों को समझना पड़ता है। वो इशारे कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी के लिए खुलकर कहने मुश्किल होते हैं। एक खबर आई है जो आपको सोचने पर मजबूर करने वाली है और ये खबर कहती है कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है, हम सब एक नई समस्या में, एक नए संकट में फंसने वाले हैं। खबर है इंसान के अस्तित्व को लेकर, हम सब की उपयोगिता को लेकर और हम सब के धीरे धीरे धरती पर जो मनुष्य की भूमिकाएं हैं उनके छिनते जाने को लेकर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। इससे पहले हम जाएं कि वो कौन से खतरे हैं, एक खबर हम समझ लेते हैं। खबर प्रकाशित की गई है, इसके पीछे कोई कुछ कारण मान सकता है, कोई निदान कारण मान सकता है, कोई उपाय कारण मान सकता है, कोई किसी इंजेक्शन को कारण मान सकता है, कोई बीमारी को कारण मान सकता है। लेकिन ये जो खबर है ये कहती है कि ऐसा बीमारी के कारण हुआ है और ये बीमारी कह रही है कि एक साल में 59% लोगों के अंग खराब हो गए हैं कोविड की बीमारी के कारण। और ये कह रहे हैं कि तमाम वैक्सीन बनाने के बावजूद अभी तक कोई ऐसी ठोस दवा विकसित नहीं हुई है और 59% लोगों को एक साल से या बाद से कम में, एक रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन उसका एक जर्नल है, यानी उनका एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें कुछ निष्कर्ष आए हैं और वो कहते हैं कि लंबे समय तक कोविड से संक्रमित रहे लॉन्ग कोविड वाले 29% रोगियों में 12 महीनों में लगातार हल्के लक्षण बने रहे और उनके कई अंगों में नुकसान हुआ और शुरुआती इलाज के 12 महीने बाद लगभग 59% लंबे कोविड से संक्रमित लोगों में एक अंग खराब हो गया। यानी ये रिपोर्ट कह रही है कि 59% लोगों में जो लंबे समय तक लॉन्ग कोविड से पीड़ित रहे, एक खराब तो उनका अंग हो ही गया कम से कम, और उनके अंकों पर इसका बुरा असर पड़ा। 29% रोगियों में 6 और 12 महीने में लगातार हल्के लक्षण जो बने रहे हैं। ये रिपोर्ट एक और चीज़ बताती है और वो कहती है कि 6 से 12 महीनों के बीच कोविड के लक्षण जैसे अत्यधिक सांस फूलना 38% से 30% के करीब रोगियों में ये रहा है और सोचने समझने की शक्ति में कमजोरी 48% से 38% के बीच में और खराब स्वास्थ्य संबंधी जीवन की गुणवत्ता 57 से 45% लोगों में कम हुई है। 6 महीने बाद अंगों में किसी न किसी अंग में किसी तरह का नुकसान हुआ, मतलब किसी का लिवर तो किसी का किडनी तो किसी का कुछ। ये खबर है, ये खबर बताती है कि अंग अगर आपका खराब हो गया है तो आपका जीवन उतने लंबे समय तक नहीं चलेगा जितने लंबे समय तक इस खराब हुए बगैर चल सकता था। यानी आपका लाइफ स्पेन छोटा हो गया, आपका जीवन छोटा हो गया। अब इसके छोटे होने के पीछे कई लोग बीमारी को लॉन्ग कोविड को कारण मांग सकते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जिस तरह का अंधाधुंध इलाज हुआ, बगैर समझे, इलाज था नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारी तरह तरह की ऐसी दवाएं भी दी गई जो हानिकारक थीं, ऐसी दवाएं भी दी गई जिनकी इजाज़त नहीं थी लेकिन दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक तस्वीर बन रही है जो ये बता रही है कि कोई भी कारण हो लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी आबादी अपना जीवन पूरा नहीं जी पाएगी। कुछ लोग होंगे जो जी भी लेंगे लेकिन ज़्यादातर लोगों का जीवन जो है छोटा हो गया, आबादी कम हो जाएगी। आप ऐसे माने एक लंबे समय बाद, क्योंकि ये तो एक स्टडी है लेकिन ये समाज का एक सैंपल है। समाज में व्यापक स्तर पे क्या हो रहा है ये एक समझने की बात है। क्योंकि कोई आदमी अचानक किसी की डेथ नहीं हुई है कि डेथ के आंकड़े आ जाएंगे, जैसे भारत में हुई थी तो आंकड़े आ गए थे कोविड में इतने लोग मरे हैं,
सरकार छिपा रही है वगैरह वगैरह, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के आंकड़े हैं। एक खतरा ये है, और दूसरा खतरा जो सामने आया है वो और भी बड़ा है, और वो खतरा कहता है कि इंसानों की ज़रूरत ही कम हो रही धरती पे। कैसे कम हो रही? इंसान, मैं और आप, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब आप समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी के तौर पे जीते हैं, तो उसमें आपकी उपयोगिता समाज के लिए क्या है, इसी से तय होता है कि आपकी उपयोगिता क्या। आप धरती पर रहेंगे, पेड़ से फल तोड़ के खा लेंगे, तो ये नहीं माना जाएगा ना कि आप समाज के लिए उपयोगी हैं। उपयोगिता इससे है कि आप समाज में क्या कंट्रीब्यूट करें। आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। आपने फैक्ट्री खोली, आपका कंट्रीब्यूशन है। आप भोजन पका रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। आप झाड़ू पोछा सफाई जो भी कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन समाज में एक आपका योगदान होना ज़रूरी है। लेकिन जो एक नई खबर आई है, 65 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के ये जवाब आए हैं, और ये कह रहे हैं कि 2030 तक घर में होने वाला काम 40% काम रोबोट करेंगे, और दुकानों में इंसानों की ज़रूरत नहीं हो। एक तरफ लोगों का जीवन छोटा हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसे संसाधन आ रहे हैं जिनके ज़रिए इंसान कम भी हो तो काम चल जाएगा। और अभी हाल में बहुत भी इस तरह की और स्टडी थी, मैंने एक वीडियो देख रहा था, अब मुझे अभी याद नहीं है। उस वीडियो में ये बताया गया था कि किस तरह से आबादी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मानी जा रही है। हालांकि हमारे पास जो आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय वो ये कह रहा है कि अब दुनिया के सामने नई, मैं सो वीडियो बना चुका हूँ, समस्या जो है वो ये है कि दुनिया में इंसानों की आबादी कम हो रही है। समस्या बढ़ना नहीं है, कम होना है। लेकिन फिर भी अगर आप इस डायनेमिक्स को देखें, 40% रोबोट काम करने लगेंगे घर में, दुकानों में इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा। और ये जो है, ये खबर जो आई है वो काफ़ी चिंता करने वाली है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन और जापान के एआई एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया है। और ये कह रहे हैं, इन्होंने 65 जो लोग हैं, जो 65 लोगों ने हिस्सा लिया, उनके इंटरव्यू हैं, और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। और उसमें यह है कि ख़रीदारी में होने वाले समय में 60% की कमी हो जाएगी। यानी आपकी एक तो रोज़गार छिनेगा आपका, है ना। 40% आदमी घर से बाहर हो जाएंगे, मतलब घर में उनका काम नहीं रहेगा, और दुकानों में इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब उसमें भी हालत यह है कि जो इंसान की जगह मशीनें काम करेंगी वो जल्दी जल्दी कर देंगे, तो जो बचेंगे उनकी शारीरिक उपयोगिता, उनके शरीर की वो उपयोगिता जो कम होती जाएगी ना, वो भी धीरे धीरे उनकी लॉन्जेविटी कम करेगी। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे, तो आपका जीवन छोटा हो जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके ऐसे संसाधनों से घिरते जा रहे हैं जो आपके शारीरिक श्रम को कम करते हैं। पहले आप पैदल चलते थे, फिर आपने एक साइकिल बना ली, उससे श्रम कम हुआ, लेकिन फिर भी शरीर चलता रहा। अब धीरे धीरे कार आ गई है, हवाई जहाज आ गया है, चलते अब लोग शारीरिक सक्रियता को बनाए रखने के लिए ज़बरदस्ती चलते हैं। सुबह सुबह जाके पार्क में घूमेंगे, इसलिए घूमेंगे कि भाई हमारा शरीर जो है हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ऐसे करें। कुछ नहीं तो ट्रेडमिल पे खड़े होकर घूमेंगे कि भैया शरीर चलता रहे। तो इंसान का शरीर चलता रहे, इसलिए उसको काम भी तो दो। ये काम तो कम करते जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि 60% समय कम हो जाएगा। अगर आपका समय जो है वो ख़रीदारी में, दुकान पे जाते हैं, खड़े रहते हैं मॉल में, कम से कम शहरों में रहने वाले लोगों की एक भी शारीरिक वो भी है कि भैया मॉल में गए हैं, कल धीरे धीरे करके 4 जगह खड़े हुए हैं, तो कम से कम वो 10 मिनट अपने पैर पे खड़े हुए हैं, किसी सोफे में नहीं घुसे हुए, बिस्तर पे नहीं लेटे हुए। अब ये 60% समय बच जाएगा, मतलब मॉल में भी आपको इतना घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है और अपने आप में दिक्कत हो गई। इसके अलावा बिलिंग, सफाई, स्टोरेज और सुरक्षा, ये सब काम रोबोट करेंगे। घर का काम भी ऑटोमेशन से होगा। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और ये सारे काम 39% काम ऐसे बताए एक्सपर्ट्स ने, जो कि एआई करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एआई और सोसाइटी की प्रोफेसर मिस हरटांग कहती हैं कि स्मार्ट तकनीक के इस दौर में प्राइवेसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। वो तो प्राइवेसी तो खतरे में पड़ती जा रही है आपकी। अब आपके घर में जो रोबोट घूम रहा है, एआई से लैस है, वो कितनी बातें यहाँ रखेगा, कितनी जिसको जहाँ पहुँचानी है पहुँचाएगा। चाइनीज़ कंपनी का है तो चाइना में पहुँचाएगा क्या,
ये हमेशा सवाल रहेगा। और वो एलेक्सा जैसे ऑटोमेशन डिवाइस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो एआई होने के कारण एलेक्सा आपके कमांड्स को अपने पास रखता है। अब जैसे गाड़ी है मेरी, उसमें वो वॉइस रिकॉग्निशन का सिस्टम है। जैसे मैं उसको कहता हूँ कि भाई डायल कर दो फला जगह, तो वो खट से फ़ोन मिला देती है। लेकिन मेरे बगल में बैठा हुआ बोलेगा आदमी, तो उसकी बात नहीं मानेगी वो, क्योंकि मेरी आवाज़ को पहचान के रिकॉर्ड कर रही है, वो मेरे कमांड्स को रिकॉर्ड कर रही है और उनको एनालाइज कर रही है कि ये आदमी जो बात बोल रहा है, ये रेस्टोरेंट को रेस्तरां बोलता है, तो वो सारा का सारा एनालाइज कर रही है। और इस एआई के एनालिसिस के चक्कर में एक चीज़ याद रखिए, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इनपुट के बगैर इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। आपके जो इनपुट्स हैं उनको वो अपने पास लेगा, अपने सिस्टम में आपके व्यवहार, आदत, सारी चीज़ों को पहले वो कैप्चर करेगा, उसके बेसिस पे बनाएगा। तो प्राइवेसी का खतरा तो एआई के साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जो लर्न कर रहा है आपकी चीज़ों को देख के लर्न कर रहा है। तो अब इस तरह से ये जो सर्विलांस का खतरा खड़ा हो गया है, भारत में तो लोगों को प्राइवेसी लगता है कोई समस्या ही नहीं है। और ये चीज़ें ऐसा हमला है जैसे सोसाइटी बिल्कुल तैयार नहीं है। और हर टॉक कह रही हैं कि उनके समाज में स्त्री पुरुष की समानता का स्तर बढ़ेगा, और जापान में पुरुषों के मुकाबले घर का 5 गुना वैतनिक काम महिलाएं करती हैं। और अब आने वाले समय में महिलाओं के काम का बोझ कुछ हल्का होगा। अभी तो ये ना, जो काम पुरुष का मन है वो उसने अपने ऊपर ले लिए, बाकी बोलेगा भाई बच्चों का स्कूल तुम चले जाना पीटीएम में, मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह पप्पू को तुम ले आना स्कूल से, मेरे पास टाइम नहीं है। खाना तो तुमको बनाना ही है, इसके अलावा जो चाय है मैं क्यों बनाऊं यार, चाय पिलाओ। शाम को आ गए सोफे पे चौड़े हो गए, मैडम जो है वो चाय नाश्ता पूछ रही हैं। तो बहुत सारे काम जो है ना, और उसके बाद में ये तो तुमने किए ही नहीं, ये काम तो हुआ ही नहीं, ये काम तो छूट गया, यार क्या करती हो पूरे दिन। ये समस्याएं जो महिलाएं झेलती हैं उससे आराम मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फिर भी इंसानों का काम तो ये छीन ही रहा है ना। जितना भी समानता है, कितनी समानता आ जाएगी। समानता तो व्यक्तित्व से विकास आती है ना, बौद्धिक विकास से आती है ना। जिन लोगों का बौद्धिक विकास हो गया है, उनके घर में स्थित महिलाएं पुरुष एक स्तर तक बराबर हैं। जिन लोग का नहीं हुआ है वो दारू पी के पिटाई करते हैं। बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसे करो वैसे करो, मेरा जूता पॉलिश करके रखो। तो एक अपने से जितने बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े अधिकारी या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, घर में खुद काम करते हैं। वहाँ नहीं होता कि भाई बीवी है तो नौकर है। तो इनका कहना यह है बहरहाल कि एआई के आने से पत्नी जो है उसके काम कम हो जाएंगे, एक समानता आ जाएगी, और वो समाज के दूसरे ऐसे काम कर पाएगी जो बौद्धिक काम है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मैं इसमें खबर में सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ कि भैया ये नौकरियां खा रही है, इंसान की उपयोगिता को धरती पे कम कर रही है, इंसान का काम छीन रही है। क्रोएशिया में एक जगरेब रेस्तरां है, वहाँ पे जो रोबोट हैं वो सारा काम संभालते हैं। आपको खाना ऑर्डर करोगे ला के दे देगा आपको, यानी वेटर भी रोबोट, शेफ़ भी रोबोट है, मशीन लगी हुई है, वो अपने आप डाल डूल के कितनी हल्दी डालनी है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना भूनना है वो करते हैं। न्यूयॉर्क में अमेजन सुपरमार्केट में एक शिफ्ट में 6 इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, और बिलिंग को लेकर सामान को रखने उठाने का सारा काम रोबोट करते हैं। और ब्रेन सर्जरी रोबोट के ज़रिए हो रही है आजकल। तो रोबोटिक सर्जरी, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं वो पूरे देश में जाके सर्जन है, लोगों को रोबोट से सर्जरी सिखा रहे हैं। तो ऐसे करके तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त आंकड़े पे फोकस करना चाहता हूं कि 2030 तक 40% काम रोबोट ही करेंगे घरों का, और दुकानों में इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, यानी 100% काम उनका छिप जाएगा। ये जो सिचुएशन है, ये थोड़ी सी एक खतरनाक इशारा कर रही है। देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी है। जिस व्यक्ति की प्रकृति को, इस धरती को, इस कुदरत को ज़रूरत होती है, और जो अपनी ज़रूरत पैदा कर सकता है, जो संघर्ष कर सकता है, वो सर्वाइव करता है। और जो
संघर्ष नहीं कर रहा होता, जितना आराम की अवस्था में होता है, वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाता है। तो क्या धरती पर इंसानों की आबादी कम होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? हम में से कोई नहीं जानता ये भविष्य के गर्त में छिपा है। क्या प्लान करके आबादी कम की जाएगी या ये आबादी अपने आप कम होने वाली है, ये भी सवाल है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, जिस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, अभी पिछले दिनों WHO ने अलर्ट जारी किया था, एक नया वायरस आ गया, उसमें 80% मोर्टेलिटी रेट है। तो ऐसी हालत में चीज़ें थोड़ी स्कैरी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप समझ गए होंगे। वीडियो में आपने बहुत उसकी आत्मा को समझ लिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खैर मनाएं कि इस दुनिया में शैतान नष्ट हो, इंसान बढ़ता चला जाए। लालच मुनाफे के लिए पूंजीपति धीरे धीरे करके मनुष्यता को ही खतरे में ना डाल दें। नमस्कार, जय हिंद।